वेलकम टू यूनिवर्स सिग्मा प्लस चैनल्स। आई होप आप सब कैसे हैं, बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं, जो अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अब हम सारे वीडियोस लेके आएंगे। पूरा सी सैट का जितना कोर्स है वो सब हम अपने चैनल पे ले आएंगे। सी सैट का हर एक टॉपिक्स, पूरा टॉपिक्स पढ़ाएंगे और बेसिक्स एकदम पढ़ाएंगे। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को। तो और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब जो है यहीं पे आपको इसी सिग्मा प्लस चैनल पे सारी क्लासेस मिलेगी। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की सारी क्लासेस आपको यहीं पे अवेलेबल होगी। और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस, पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, जो भी जितने ये सारे एग्जाम हैं, ये सारे जितने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब इसी चैनल पे आपको मिलेगा, विद द सॉल्यूशन मिलेगा और क्वेश्चन को 1 to 1 समझा के। तो हमारी पूरी टीम जो है पूरा आप लोगों के साथ जमकर मेहनत करेगी। तो आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सिग्मा प्लस चैनल को हमारे इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस पे सब्सक्राइब करिए। और जो सीसैट का कोर्स है, जैसा कि बताया गया, सीसैट का कोर्स कितने रुपए में? केवल 500 रुपए में हम ये सीसैट का कोर्स लेके आए हैं आपको, जो कि आप कोचिंग में 10-20 हजार देने से बचे। केवल 500 रुपए में पूरा कोर्स पढ़िए और आपको इसी 500 में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी सब मिलेगा इसी पे चैनल पे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दोस्तों को सबको बताइए कि सिग्मा प्लस ज्वाइन करिए और आपको सारी प्रॉब्लम्स का हल यही मिलेगा आपको, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, तो बिना टाइम को लॉस किए हम बात करते हैं टॉपिक्स की। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने चले हैं वो टॉपिक हमारा क्या होगा? आज हम बात करेंगे किसका? नंबर सिस्टम का। किसका? आज नंबर सिस्टम की बात करेंगे हम। आज हम नंबर सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम एकदम बेसिक समझिए, कहीं से ऐसी कोई चीज ना हो कि छूट गई। आप लोग ये नहीं कहेंगे सर कि कुछ छूट गया है, हम कोई चीज छोड़ेंगे ही नहीं, आपको सारी चीज क्लियर करके देंगे यहाँ पे। चलिए, नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आप सबको इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, दोनों मीडियम समझ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं, हम दोनों लैंग्वेजेस में बताएंगे ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए, संख्या पद्धति ये है नंबर सिस्टम। देखिए, ये हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, 1 मिनट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो नंबर सिस्टम में जो संख्या पद्धति की बात करने चल रहे हैं हम, देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट। क्या डिस्कस करेंगे? यूनिट डिजिट, यानी इसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब दूसरा जो डिस्कस करेंगे हम, वो दूसरा टॉपिक जो होगा फैक्टर्स। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट होगा हम जो डिस्कस करेंगे, वो तीसरा पॉइंट होगा नंबर ऑफ जीरोज। क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज। और एकदम से बेसिक से, और भी बेसिक से समझना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें जाइए, नंबर सिस्टम के लेक्चर पढ़े हुए हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, क्लास 6 से जो पढ़ाते हैं उसमें से बेसिक बताया, तो वहां भी देख सकते हैं। और यहां तो हम समझा ही रहे बेसिक से। चलिए, अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक जो डिस्कस करने चले। चौथी टॉपिक जो डिस्कस करें वो हम क्या डिस्कस करें? रिमाइंडर्स की, जो कि मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप जान लीजिए, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपके जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं, अभी मेजर भी टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा क्या मेजर टॉपिक्स हैं। और जो फिफ्थ टॉपिक हम डिस्कस करने चले वो क्या है? डिविजिबिलिटी। क्या है? डिविजिबिलिटी। क्या है? डिविजिबिलिटी। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसी का, नंबर सिस्टम का एक मेजर टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, वो क्या होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी इसी का टॉपिक है। देखिए, जो अब देखिए ये तीन, ये टॉपिक्स, ये और ये दो, ये 1 2 ये 3, ये 3 टॉपिक्स मेजर आपके अभी जब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, सारे ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आए हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं। और भी एग्जाम में देखिए तो यहां से भी आए हैं, फैक्टर से भी बहुत आए हैं, बट ज्यादा ये 3 मेजर हैं ये भी, ठीक है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, यानी एक एक टॉपिक्स को पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट को करेंगे, फैक्टर स्कोर करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस को करेंगे, रिमाइंडर को, डिविजिबिलिटी को करेंगे, एचसीएफ एलसीएम सारी चीज डिस्कस करेंगे। और एकदम एक एक हम पहले पूरा, जैसे यूनिट डिजिट अभी पढ़ाएंगे तो यूनिट डिजिट में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपको ये लगे कि सर यहां कंफ्यूजन है, इसको कैसे होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके बताएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ये आज हम अब बात करने जो चल रहे हैं, पहली जो टॉपिक डिस्कस करने चले वो किस पे करेंगे हम, यूनिट डिजिट पे। क्या बात करेंगे, यूनिट डिजिट पे। तो चलिए अब यूनिट डिजिट की बात करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूनिट डिजिट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट के मीन्स को जानते हैं, ये क्या होता है, व्हाट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे होता है। देखिए हाउ वी फाइंड यूनिट डिजिट। देखिए सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी पुरानी क्लास, पीछे क्लासेस में बताया हूं, लेक्चर में है, आपका अगर 2 4 6 है तो भैया ये मैंने बताया ये क्या होता है, यूनिट होता है। ये इसी को वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टेंस है, ये 100 है, ये बताया था। जो पहली संख्या होती है इधर से राइट हैंड साइड से, ये हमारा हमेशा यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ये टेंस होता है, 100 होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। अब इसमें जो हम बात करने चल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट, ये मैंने बता दिया यूनिट डिजिट क्या है। अब हाउ वी फाइंड यूनिट डिजिट, हाउ वी फाइंड यूनिट डिजिट। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट को, सारी चीजें बताएंगे, एक एक चीज, एक एक स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 4 तरीके से क्या होता है। जैसे हम ऐड करके निकाल लेते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। सबट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं यूनिट डिजिट, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक पावर वाला डिजिट होता है, पावर वाला, ये भी यहां से भी निकाला जाता है। तो इन सब को डिस्कस करेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी हम अब देखिए फाइंड यानी यूनिट डिजिट निकालते कैसे, इन सबको करने से निकालते हैं कैसे, अभी वो भी बताने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इतना समझ में आ गया ना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां भी होगी आप चैनल में हमारे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वेंशनल मेथड देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि यहां पे लिख दिया 4 2 6 इंटू 4, ये किया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आप देखते हैं अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 का 4 कैरी 2 और कैरी 2 हो गया, 4 2 8 2 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 4 4 16 1 17, ऐसे हमने लिखा। तो ये होता है। अब हमारा ये पता चला कि हमें ये जो पहली डिजिट आई है ये हमारा यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। हमको और किसी से नहीं मतलब है, हमें मतलब ये है इससे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। और चीज देखिए, अब यहीं से एक चीज और देख सकते हैं, यहीं से इन दोनों को छोड़ दी, इन दोनों से कोई मतलब नहीं आपको, आप इससे मल्टीप्लाई करिए, यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करिए, आप सीधा आंसर आपको निकल आएगा 4 6 24, यानी जो 24 ऐसे लिखा जाएगा तो ये वाला छोड़ के ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अगर यही चीज अभी होता कि मान लीजिए 2 4 8 इंटू 4 2 होता, अब ये है। अब इसको भी देखते हैं, 2 4 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8। अब हम यहां क्रॉस करते हैं, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, अब हो जाएगा 4 2 जा 8 3 11 का 1 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। अब हमारा जो क्रॉस देखिए, यूनिट डिजिट के नीचे जैसे 2 डिजिट का जब मल्टीप्लीकेशन आता है
तो हम ये क्रॉस के नीचे जो क्रॉस लगा होता है, क्रॉस के ऊपर जो डिजिट सेम एज इट इज हम उतार देते हैं, बाकी हम ऐड करते हैं। लेकिन यहां पे बाकी से हमें नहीं मतलब है, इन बाकियों से नहीं मतलब है, इनसे भी नहीं मतलब है। ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी, ये ठीक है, यहां पे 4 इंटू ये होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब देखिए 4 2 8 16 हो गया, 16 का 6 कैरी 1, इससे भी नहीं मतलब है, इन सबको मतलब हटाइए, केवल यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यही आंसर आएगा। जब हमारा यूनिट डिजिट पूछेगा तो हमें केवल यूनिट डिजिट बताना है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो हमारा यूनिट डिजिट 6 है, 2 8 16, यहीं से निकाल लीजिए, इतने करने की जरूरत नहीं है। ये आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हमें ये नहीं पूछ रहा है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके बताइए, प्रोडक्ट बताइए, हमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपको निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जिन बच्चों को जो भी समस्याएं होंगी, आप तुरंत बेहिजक आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, उस चीज का बस सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात क्या करेंगे, आगे जो बात हम करेंगे, क्या करेंगे, जैसे देखिए, लेट अस कंसिडर कोई भी चीज मान लीजिए, m मान लीजिए, इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी m क्या है हमारा, यूनिट डिजिट है। ठीक है, m क्या है, यूनिट डिजिट है, a इंटू बी से निकाल ले। अब जैसे m निकालना है तो a माइनस बी से निकाल सकते हैं, फिर m निकालना है इज इक्वल टू a प्लस बी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब ऐसे तरीके से, इन सारी तरीकों से आप ऐसा निकाल सकते हैं। यानी m क्या है, हमारे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन और पावर वाला मल्टीप्लाई, ये सब होगा। ठीक है, इन्हीं से निकलेगा। तो जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, एक एग्जांपल पे जैसे हम करते हैं कि कैसे टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे जैसे आ गया, फाइंड द unit digit, find the unit digit of 246 multiply 234। अब इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 246 मल्टीप्लाई 234। भैया अब हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। तो हमारे यूनिट पे क्या है, 6 है, यहां पे यूनिट क्या है, 4 है, 6 4 जा 24, 24 में इसको भी हटा दीजिए, यूनिट पे कौन है हमारा 4, यही क्या हो गया, हमारा यूनिट डिजिट हो गया। हमको इन सबसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं कि हम लिख दें 246 मल्टीप्लाई 234, क्या जरूरत है, हमें केवल यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा हमारा 4, 4 हमारा यूनिट डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया ना, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या था हमारा, 4 निकल के आएगा, क्योंकि हमको यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ गए, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप एक निकाल के बताइए इसी से रिलेटेड, सेम। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से करके कमेंट करिएगा मैसेज में, इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए एक माइनस से कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है,
देखिए अब यहां पे यूनिट डिजिट निकालना है, सब में एक ही नियम यही लग रहा है कि भैया सबको छोड़ दीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए, केवल यूनिट से यूनिट को माइनस कर लीजिए। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 4 क्या होगा यूनिट डिजिट आ जाएगा। एक चीज और है, अगर मान लीजिए यहां पे बड़ी संख्या होती, यहां पे छोटी, इधर बड़ी संख्या होती, मान लीजिए यहां पे 8 होता, यहां पे 3 होता, तब कैसे माइनस करेंगे? तो इसको, इसका एक तरीका होता है कि -8 -3 के -8 करना है, ठीक है, हाँ 3 -8, ठीक है, 3 -8 करना है। तो ये छोटी संख्या है, तो आप हमेशा जब भी ऐसा आए तो जो भी आंसर इसका निकले, यानी जो भी आंसर इसका निकले उसमें हम +10 कर देते हैं। जैसे 3 -5, इसका आंसर क्या आएगा -5 आएगा माइनस करने पे, तो इसमें +10 कर देंगे, इस -5 में +10 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा +-5 यानी 5 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। अगर सीधा ये बड़ी डिजिट है वो छोटी है तो आसानी है, बट अगर ऐसा हो जाता है कि इधर बड़ी संख्या है, छोटी संख्या उधर बड़ी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें +10 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये भी तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पावर वाला देखेंगे। अब हमारा जो पावर वाला है, एडिशन में भी सेम है कि सब चीज भूल जाइए, केवल ऐड क्या करना है, लास्ट की यूनिट डिजिट को ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी ये कैसे होता है? देखिए इसमें अभी हम देखेंगे कि पावर बहुत ज्यादा, जब पावर आ जाती है, हाँ, या फिर हम कैसे जानेंगे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, लंबा मल्टीप्लाई आ गया, तो हम कैसे समझेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए हम और भी आसान तरीके समझाएंगे कैसे जल्दी करना है, क्योंकि एग्जाम में बड़े लेवल के मल्टीप्लिकेशन आते हैं, तो आप वहां करने में क्या लगता है कि ये कैसे होगा, बट उसको भी आसान कर देंगे हम कैसे होगा। चलिए देखते हैं। इसमें कहते हैं कि इसकी थोड़ा डिफिनेशन जानते हैं। आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और साइकिल length the unit digit starts repeating for a given number। कुछ ऐसी डिजिट हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके टर्म रिपीट होते रहते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, उनके लिए देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, ये देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम, 2 3 इंटू 2 इंटू 4 2। अब यूनिट डिजिट बताना है, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 और 6 2 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी 2 आएगी, 2 क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट हो जाएगी, यही आंसर निकल के आएगा। समझ गए? हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो कितना भी मल्टीप्लिकेशन ऐसा है तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये उसी का है पहले जो बता रहे थे। अब साइक्लिसिटी वाला चल रहे हैं बताने आपको। साइक्लिसिटी में क्या होता है, जैसे पावर वाला क्या होता है। अब साइक्लिसिटी में पावर की बात वही होगी, तो अब उसको देखते हैं, उसको समझिए ध्यान से। जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे आ गया यहाँ पे
24 की पावर 26 या 24 की पावर 24 की पावर 24, ऐसे आ गया क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके आता है। तो देखिए, देखो होता क्या है, इस तरीके जब क्वेश्चन कभी आते हैं तो उससे पहले एक नियम देख लेते हैं। जब भी क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर सबका जानते हैं, क्या जानते हैं हम, स्क्वायर 2 का जानते हैं, 2 का, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 की पावर 1 है तो इसकी 2 ही आएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 है 8 आएगा, 2 की पावर 4 है 16 आएगा, 2 की पावर 5 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, यहाँ क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 की पावर 7 क्या हो जाएगी 128 हो जाएगी, 2 की पावर 8 क्या हो जाएगी आपका 2 की पावर 8 वो 256 हो जाएगी। यानी हम ऐसे जानते हैं कि यहाँ तक हम 2 की पावर ऐसे जानते हैं। बट अगर कभी ये आ जाए 2 की पावर 15 आ जाए या 2 की पावर 18 आ जाए, कुछ भी मान लीजिए, जब इन केसेस में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी नियम जान लीजिए जो इनके क्या किसके किसके साथ होती है, नंबर, जैसे नंबर्स में आप जानते हैं टोटल नंबर्स कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक होते हैं। इसमें से 2 3 और 7 और आपका 8, इन चारों के साथ यानी 2 3 7 8 इनके साथ क्या होता है, इनके यूनिट डिजिट हर चार टर्म के बाद, हर 4 टर्म के बाद रिपीट होती रहती यूनिट डिजिट एवरी 4 टर्म, यानी एवरी 4 टर्म के बाद ये रिपीट होते रहते हैं, इनकी यूनिट डिजिट रिपीट होगी ही, ये जान लीजिए नियम है। और एक चीज, अगर इनकी पावर मान लीजिए 5 6 7 से बड़ी आ जाती है या 4 से बड़ी आती है, 4 से भी बड़ी आती है, 2 की पावर अगर 4 से बड़ी आती है तो हम उसको भाग किससे करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी 2 की पावर 18 है, अब इसको हम करने के लिए सोचेंगे तो हम सबसे पहले से 4 से डिवाइड कर देंगे इसकी पावर को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 18 नहीं जाएगा, 4 4 16 बचेगा 2, तो 2 की पावर वही 2 हो जाएगी, तो आंसर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसकी यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगी। यानी 2 की पावर 18 है तो उसकी यूनिट डिजिट निकल के आएगी, उसकी यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगी, क्योंकि हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा वही पावर लगा के आंसर ला देंगे। कितना आसान है ये कहानी, 2 3 7 8 के साथ ऐसा होता है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, 2 3 7 8 के साथ ये कहानी जरूर आएगी। अब देखिए एक चीज और देखते हैं, दूसरा तरीका, ठीक है। 2 3 हमने किसकी किसकी बात की भैया, देखिएगा 2 3 7 8 की कहानी खत्म हो गई, किसमें से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में, 9 में ये 4 की कहानी हो गई है, इनका हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 और 9 की, 4 और 9 की, 4 और 9, अब हम 4 और 9 की बात करेंगे, सबका समझते चलिए। 4 और 9 की जो बात करेंगे, 4 और 9 के साथ कहानी क्या है समझिए। 4 और 9 के साथ क्या होता है, अब हम 4 की पहले बात करेंगे। यदि 4 के साथ कोई भी ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर की पावर आती है, ठीक है, तो उसके साथ उसे क्या, उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा ऑलवेज 4 ही यूनिट डिजिट आएगी, ये जान लीजिए। अगर कोई ऑड नंबर 4 की पावर है, ऑड नंबर, तो वो क्या होगा, उसकी यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। अगर 4 की पावर जो है इधर ऑड है और इधर इवन है, अगर इवन नंबर 4 की पावर आती है, 4 की पावर में कोई इवन नंबर आता है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, आपकी यूनिट डिजिट जो आएगी तब 6 आएगी, ये जान लीजिए, तब यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। और अब कहानी जानते हैं 9 के साथ, अगर 9 की कोई ऑड पावर है, यानी
9 की कोई आड पावर है तो उसका जो है वो निकल के आएगा यूनिट डिजिट 9 निकल के आएगा, 9 यूनिट डिजिट निकल के आएगी, हमेशा जान लीजिए। अगर ऑड नंबर है, पावर उसकी ऑड है, तो यूनिट डिजिट 9 निकल के आएगा। और यही 9 की इवन नंबर कोई पावर है, अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो सीधा सा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, 1 यूनिट डिजिट निकल के आएगा। ठीक है, इवन नंबर है तो 8, जैसे अभी देखिए 9 की पावर 2 रख लीजिए, 9 9 जा 81, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। यही मैं कह रहा हूं कि जब भी इवन नंबर होगा तो यानी उसकी पावर क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम जो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पावर को हम सब ने समझ लिया, हमने देखिए 4 और 9 की कहानी समझ ली, अब और ये क्या कहते हैं वो 2 3 7 8 की कहानी समझ ली। अब बचा क्या है हमारे साथ, क्या बचा है, अब बचा है वो 0 1 5 6। देखिए यहां पे तो स्पेस नहीं दिख रहा है, चलिए इसको समझ लिए ना, इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको समझ लिए। अब देखिए अब हमारा क्या बचा है, 0 1 5 6, यही बचे हैं 0 1 5 6, बाकी 7 8 सबकी कहानी हो गई है। 0 1 5 6 के साथ क्या होता है, ये ऐसे हैं कि इनके साथ क्या होता है, दिस डिजिट हमेशा इनका सेम, ये कुछ भी होंगे इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा। क्या होगा, सेम आएगा, सेम आएगा, पूरा सेम। इनका चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी से कर दीजिए, पावर कोई भी कर दीजिए, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम आएगा। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। इनके साथ यही कहानी है। ये सबसे आसान होते हैं कि इनकी यूनिट डिजिट अगर आप जान लीजिए, जिनसे इनको चेक 0 1 5 6 की यूनिट डिजिट निकालना है, इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब कुछ भी, तो उसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। वो 0 का 0 निकलेगा, 1 का 1 निकलेगा, 5 का 5, ये सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो आपकी सारी नंबर्स की कहानी समझ गए ना, सारे नंबर्स की कहानी समझ, अब यहीं से आप पूरा यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कहीं प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि आप सारी चीजें बहुत अच्छे समझ गए हैं, क्योंकि कोई भी नंबर मैंने नहीं छोड़ा है जिसका तरीका ना बताया हो कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज, इतना निकालना है। अब 4 ऑप्शन दिया है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो भैया मैंने आपको सारी कहानी बताई है पूरे क्वेश्चन में, आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए जिन बच्चों को पता है, बाकी हम तो बताएंगे ही। तो देखिए हमें इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, और इनसे मतलब नहीं है। हमारा यूनिट डिजिट ये सॉरी हमारा यूनिट डिजिट ये है, फिर ये है, ये है, ये है। भैया अब हम 7 2 जा 14, 14 ऐसे लिखते हैं, और यहां की यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अब हम 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, 4 और 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 की यूनिट डिजिट हमारी क्या है भैया, यूनिट डिजिट यहां पे 4 है, यहां पे 2 है। अब भाई 12 में 4 2 निकल के आया, अब इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो 4 2 जा 8। अब 8 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, यानी 8 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। और 40 की यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हमारा निकल के आ गया ना, 0 यूनिट डिजिट निकल के आ गई, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो गई, 0। कितना आसान था। कुछ लोग देखने के बाद अरे इतना मल्टीप्लाई करना, लगे हैं मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, आंसर उसमें देख रहे हैं। आपको कुछ नहीं, आसान भाषा में बता रहा हूं, इसको थोड़ा क्लियर से देखिए, सफाई से, ठीक है, क्लियरली इसको बताते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हम भैया क्या बात कर रहे हैं, हम बात कह रहे हैं कि हमको क्या है कि यूनिट डिजिट अगर फाइंड करना है तो हमें इन सब से बचना है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये जो आगे की डिजिट है, एक डिजिट यूनिट छोड़ के, बाकी हमसे किसी से मतलब नहीं है। आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो ठीक है। अब हमारा क्या क्या बचा, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
4 इंटू 5। अब भैया 7 टू ज़ा क्या हो गया 14 हो गया। 14 का यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो अगला हम डिजिट किससे इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 इंटू 3 क्या करेंगे 12 होगा। 12 का एक हटा दें यूनिट डिजिट हमारा क्या है 2 है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। ठीक है 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। अब 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से 8 5 ज़ा क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा 0 है। ये क्या है यूनिट डिजिट 0 है। आंसर क्या निकल गया 0। तो कितना आसान था ना। तो आपको क्वेश्चन कुछ करने तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है तो चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन करना है या आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मैं चेक करूंगा आंसर। ये क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए आप सेम एज इट इज है। ठीक है इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करना है आप करके कमेंट करिए कमेंट में देखूंगा। अब देखिए ये क्या है 3 इंटू 38 इंटू 537 प्लस 1256 इसकी यूनिट डिजिट निकालना है। तो भैया हमें यूनिट डिजिट क्या जैसे इसमें एक ही डिजिट है तो यही यूनिट डिजिट हो गया। अब हमें 8 को ये 3 को कट कर दीजिए हमें इससे मतलब नहीं है इससे भी इनसे भी मतलब नहीं है। हमारा 8 से मल्टीप्लाई यहाँ 7 में जाएगा फिर हमारा इनसे भी मतलब नहीं है यहां पे जो होगा इससे प्लस कर देंगे। तो भैया 3 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 6 यही है 3 8 जा 24। 24 में यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से तो 7 4 7 जा कितना होगा 28। 28 में यूनिट डिजिट क्या है 8 है। तो 8 को ले जाएंगे प्लस क्या करेंगे प्लस करना है 8 और 6 कितना होगा 14 होता है। 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। 4 क्या होगा यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा यही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। यही था आंसर। आपको कितना आसान था तो आप यहां समझ गए। आप पावर वाले भी ऐसे कर लेंगे। आपको इनकेस अगर जैसे आपको मैंने बताया अगर अब 2 की पावर मान लीजिए यहां पे 24 है 2 की पावर 24 है पावर वाला बता रहे हैं एक एग्जांपल। तो भैया हमें अब इतना मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है वहां कम टाइम है। तो सीधा सा हम कोई भी जब पावर 4 के ऊपर आएगी तो हम क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर पूरा कट जाता है इन केस ऐसी कोई डिजिट आ गई जो 4 से डिविजिबल हो जाए पूरी तरीके से तो उसमें पूरा काटने के बाद जो भी लिखा रहेगा जिस डिजिट को पूछेगा उसकी पावर 4 करके आंसर ला देंगे। यानी इसकी पावर 4 हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6 आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए क्योंकि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यही है तरीका कि अब जैसे 4 1 जा 4 4 6 जा 24 पूरी तरीके से कट गया। अब ये पूरी तरीके से जब एक बार में कट गया तो आप उसकी पावर 4 ही कर देंगे। और जो नहीं करता है मान लीजिए यहाँ पे 27 होता 4 से इसको डिवाइड करते 6 टाइम जाता 3 बचता तो 2 की पावर 3 हो जाता तो 8 आंसर होता। यूनिट डिजिट क्या हो जाता 8 आंसर हो जाता। समझ गए आप। तो ठीक है आई होप आप सबको समझ में आए यूनिट डिजिट। अभी इसको हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और भी सारे सवाल लेके आएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। ओके